जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक एक नया ट्रेंड कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी राजनीतिक शक्तियों द्वारा किया जा रहा है। और जो लोग धर्म का इस्तेमाल हिंदुओं का शोषण कर उन्हीं के बहुसंख्यक होने के मत बल पर सियासत में बैठ रहे हैं, वे भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी मस्जिद का कोना अतिक्रमण में है, किसी मस्जिद का कोई ऊपर का छज्जा अतिक्रमण में है, किसी मस्जिद का कोई निकला हुआ हिस्सा, उसका गेट, उसका कंपाउंड अतिक्रमण में है। ये बात उठाकर हिंदू समाज की एक बड़ी भीड़ जमा कर ली जाती है और पूरी क्या पूरी भीड़ उस मस्जिद पर, उस वास्तु पर हमलावर होती है। उनकी तादाद देखकर शासन प्रशासन एक्टिव हो जाता है। मुसलमानों को भाईचारा और बाकी सारी बातें देखते हुए ये घोषणा करनी पड़ती है कि ऊपर की मंजिल अतिक्रमण है, ठीक है, हम इसे गिरा देंगे। निकला हुआ कोना अतिक्रमण में है, ठीक है, इसे गिरा देंगे। लेकिन ये एक मस्जिद की बात नहीं चली है। अभी सैकड़ों मस्जिदों पर इसी तरह भीड़ लाकर बताया जाएगा कि ये अतिक्रमण में है, ये अतिक्रमण में है। अगर अतिक्रमण में है तो वो एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। वो शासन प्रशासन, नगरपालिका या सिविल अथॉरिटीज़ जो होगी या बांधकाम विभाग जो होगा, उसकी अथॉरिटी इन सब पर लीगल एक्शन ले सकती है। हम इसे मनाही नहीं करते। मस्जिदों का निर्माण ये खरीदी गई इस ज़मीन पर ही किया जाता है। अतिक्रमण पर शायद ही इक्का दुक्का मस्जिद का कुछ हिस्सा हो सकता है, वरना रजिस्ट्री की हुई ज़मीन पर ही मस्जिदों का निर्माण हुआ है और है। लेकिन एक ख़ास बात आप देखोगे, क्योंकि मुस्लिम शासन प्रशासन में नहीं है, राजनीति में नहीं है और मास लेवल पर वो कोई आंदोलन खड़ा करने की भी शक्ति में नहीं है, इसलिए उस पर इस तरह भीड़ हमला करके हिंदुत्व के नाम से उसका नामोहरण करना, उसे दबाना ठीक नहीं है प्रजातंत्र के लिए। सार्वजनिक अतिक्रमण की बात की जाए तो इस देश में 70% मंदिर ऐसे हैं जो अतिक्रमण में ही बैठे हुए हैं। चौक में है, चौक के आजू बाजू की जगह अतिक्रमण की मंदिर के अहाते में घेर ली गई। कई मैदान जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए हैं, उन मैदानों में मंदिर बनाकर वो मंदिर की प्रॉपर्टी करके ट्रांसफ़र कर ली गई है। कई मंदिर तो ऐसे हैं जो सरकार की ज़मीन पर ही स्थापित हुए हैं, उनका ट्रस्ट भी बन गया है और सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो मंदिर के नाम से हो चुकी है या नहीं भी हुई है। तो कोई ऐसी भीड़ इस देश में नहीं होगी जो मंदिरों के इन अतिक्रमित ज़मीनों को मुक्त कराने की मूवमेंट चलाए, क्योंकि ऐसा कोई करता है तो वो देशद्रोही करार दिया जाएगा। ऐसा कोई करता है तो वो देश में बड़ा विद्रोह का कारण बन जाएगा। लेकिन केवल तादाद ज़्यादा है और सत्ता हाथ में है, इसलिए आप प्रजातंत्र के उसूलों को, प्रजातंत्र की एक प्रक्रिया को, न्याय व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को भीड़ तंत्र में बदल नहीं सकते। ये तमाम समाज के लिए, सारे धर्मीय लोगों के लिए खतरे की घंटी है। केवल मुसलमानों के मस्जिदों पे या दरगाह पे होने वाले हमले कहकर बौद्ध समाज, ईसाई समाज, जैन समाज, सिख समाज और समझदार बहुजन हिंदू खामोश न बैठे, क्योंकि इसका बड़ा खतरा आने वाले ज़माने में बौद्धों के विहारों पर, उनके वास्तुओं पर, सिखों के गुरुद्वारों पर, उनके वास्तुओं पर, ईसाइयों के चर्च और उनके द्वारा अधिग्रहित ज़मीनों पर, चर्चों की ज़मीनें जो उनके द्वारा अधिग्रहित हैं उसे भी अतिक्रमण बताकर या उसे भी हिंदू समाज की ज़मीन बताकर कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें इस देश में उनकी ज़मीनें खींचना चाहेगी, उनकी ज़मीनें हासिल करना चाहेगी। बहुजन समाज जो ओबीसी हिंदू है, उसे हम बड़े तन्मयता से, बड़े विश्वास के साथ ये आगाह कर रहे हैं कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इतिहास साक्षी है। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बाद इस देश में पुष्यमित्र शुंग के रूप में जो प्रतिक्रांति हुई है वो धर्म के नाम से हुई है और हज़ारों शिक्षण संस्थाओं को मंदिरों में बदल दिया गया। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ मेरे बहुजन हिंदू भाइयों कि हम 30 साल से सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रबोधन के इस आंदोलन में है, फुले शाहू अम्बेडकरी आंदोलन में है, तो हम जिम्मेदारी के साथ बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा ओबीसी हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब जब कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी ताकतें ऐसे धर्मस्थलों के आंदोलन को शुरू करती है, इस देश में शिक्षा संस्थाएं बंद हो जाती है, इस शालाओं का निर्माण बंद हो जाता है, जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिति की शालाएं बंद हो जाती है। इस देश में जब जब धार्मिक स्थलों को लेकर आंदोलन खड़ा किया जाता है और जब जब मंदिरों का आंदोलन शुरू किया जाता है, इस देश में गरीबों के लिए बनने वाले अस्पताल बनना बंद हो जाते हैं, सार्वजनिक विकास के संस्थान बनना बंद हो जाते हैं। तो ये ना समझे कि केवल ये मस्जिद का मसला है। मस्जिद पे हमले के नाम से इस देश में प्रगतिशील बहुजन समाज को जगाने वाले सारे संस्थाओं का निर्माण भी रुक जाता है, प्रबोधन की यात्राएं रुक जाती है, प्रबोधन के सम्मेलन और गोष्ठियां रुक जाती है। प्रजातंत्र में
कोई भी बात किसी एक समाज के लिए नहीं होती है, नुकसानदेह पूरे समाज के लिए होती है और फ़ायदेमंद भी पूरे समाज के लिए होती है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। हम प्राध्यापक जावेद पाशा।